बिहार बेरोजगारी भत्ता का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। अगर आप बिहार के बेरोजगार युवा हैं और आपका उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच में हो रहा है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो आइए हम जानते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करना होगा। तो चलिए चलते हैं गूगल क्रोम के ऊपर। जैसे ही गूगल क्रोम को आप ओपन करोगे, आपको लिखना होगा बिहार रोजगार, रोजगार बिहार आपको लिखना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके ऊपर, उसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। तो आप नीचे आएगा न्यू अपडेट में, तो बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करोगे, पूरा डिटेल सामने आपके आ जाएगा। बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना, आपको बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना पात्रता क्या है? 12th इंटर पास होना चाहिए, बिहार का स्थायी निवासी होने चाहिए, आवेदन की उम्र 20 से 25 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए केवाईपी कराना जरूरी होगा। फिर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बैंक पासबुक, आधार कार्ड वगैरह सब लगेगा, इंटर का सीएलसी। फिर महत्वपूर्ण योजना पे पड़ेगा। इस योजना में ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के 60 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से जरूरी दस्तावेज को साथ आप ऑफिस में जमा करना होगा। आपके ऑफिस, नियर बाई ऑफिस जो भी रहेगा आपका, यहाँ पर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट और ऑफिस, तो आप वहाँ जाकर 60 दिनों के अंदर कर दीजिएगा जमा। फिर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा अपना। तो यहाँ पे आप अच्छे से रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। जो आपका एप्लीकेशन नेम रहेगा, 10th के सर्टिफिकेट के ऊपर कौन सा नाम था वो डाल दीजिएगा। सारा कुछ भरने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान से एक-एक करके डिटेल भरना होगा। एकदम ध्यान से भरिएगा। आपका मैट्रिक का किस बोर्ड से हुआ है, आपका रोल नंबर क्या है, आपका रोल कोड क्या था मैट्रिक में, वो आप भर दीजिएगा यहाँ पर। फिर अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा जो आपके मैट्रिक में था। उसके बाद रोल कोड भी डाल दीजिएगा जो आपके मैट्रिक में था। फिर यहाँ पे आप रेगुलर में थे तो रेगुलर में डाल दीजिएगा, या सप्लीमेंट्री से थे तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप किस वर्ष में अपना मैट्रिक पास किए थे। फिर वो अपने आप स्कूल का नाम आ जाएगा। फिर 12th का वैसे ही आपको भर देना है। रोल नंबर, रोल कोड सब 12th का भर देना है। सेम टू सेम 10th के जैसा ही भरना है जो आपका चीज़ था 12th में। ये सारे डिटेल भरने के बाद आपको नीचे आ जाना है। फिर आपको ये भी डिटेल फिल कर देना है कि आप शादीशुदा है कि नहीं। फिर आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड तो डाला ही रहेगा। फिर आप कैटेगरी चूज़ कीजिएगा, आप किस कैटेगरी में आते हैं। फिर अपने बैंक का आईएफएससी कोड डाल दीजिएगा, बैंक का नाम, बैंक का अकाउंट नंबर, सारा चीज़ भर दीजिएगा इसमें। इसके बाद आपको एड्रेस भरना होगा। तो आपका गांव रूरल में पड़ता है या अर्बन में, वो उसका वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर स्टेट कौन सा है, बिहार डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका गांव नगर निगम में पड़ता है या परिषद में, वो डाल दीजिएगा। उसके बाद रेसिडेंट एड्रेस, तो रेसिडेंट एड्रेस आप अगर सेम रखना चाहते हैं परमानेंट एड्रेस के जैसा, तो आप सेम पे क्लिक करके टिक कर दीजिएगा, तो वो सेम एड्रेस फिल हो जाएगा नीचे नीचे के रो में। डिटेल भरने के बाद आपको अच्छे से वेरीफाई कर लेना है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं भरा है। फिर सेव एज ए ड्राफ्ट में सेव कर देना है आपको। फिर प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने सबमिट का बटन आ जाएगा, आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट करोगे आपके सामने ये सारे फॉर्म्स आ जाएंगे जो आपने भरा था अभी अभी। फिर आपको केवाईपी ट्रेनिंग सेंटर फिल करना होगा। आपका लोकेशन जहाँ का है वहाँ डाल दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा अपना, और ब्लॉक, नगर निगम जिसमें भी आता है वो डाल दीजिएगा और सिलेक्ट कर लीजिएगा। 3 सेंटर का प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। फिर फाइनल सबमिट का नीचे ऑप्शन आएगा, आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपके सामने कुछ ऐसा कन्फर्मेशन मैसेज आएगा, आपको ओके कर देना है और कुछ देर वेट करना है। कुछ देर वेट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, आप रजिस्टर हो चुके हैं। अब आपको एक काम करना होगा, सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको जहाँ पर लोकेशन देगा ये वहाँ पर जाकर जमा कर देना है ऑफिस में। जैसे ही आप जमा करोगे 60 दिन के अंदर आपका ये फॉर्म स्वीकार कर लिया जाएगा।